हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 जुलाई की शिफ्ट 4 डिस्कस करेंगे। CHSL 2024 टीयर 1 की अपने सीरीज चल रही है, जो कि CGL या आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि रिसेंट के क्वेश्चन का पैटर्न ही चलता रहता है CGL में या बाकी SSC के सभी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखो बोला गया कि एक ट्राइंगल है ABC, इस तरीके से है कि एंगल B70 है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये अपना वैसे तो वर्बली हो जाएगा, डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल B 70 डिग्री गिवन है एंड एंगल C 50 है। 7 और 5 12, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला 60 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि O क्या है, इन सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं इन सेंटर। इसको यहाँ बोला गया कि O है, तो एंगल BOC निकालना है। और ये कैसे निकलता है, 90 डिग्री प्लस इसके सामने जो एंगल है ए उसका आधा, यानी 60 का आधा। 60 का आधा बोलेंगे तो 30, यानी 9 और 3 12, 120 डिग्री आ जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल है, द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल वाज रुपीज नहीं है, डॉलर में है 750 लास्ट ईयर। पहले $750 था उसकी प्राइस, अभी 20% इंक्रीज हो गया। तो बोल रहा है कि करंट प्राइस क्या होगी। तो $750 पहले था, इसका 20% बढ़ा देते हैं। 20% कितना था, 1/5, यानी अभी हो जाएगा 6/5। 15 75, यानी 150 टाइम कट जाएगा, और 15 6 के 90। तो अभी जो करंट प्राइस है वो $900 आ जाएगा, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट सवाल है, ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और वापस 75 की स्पीड से लौट रहा है। टोटल टाइम 6 घंटे है। तो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितने ट्रेवल किए, वो हमें निकालना है। देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या है, जाने की प्लस आने की, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें देखो 400 आंसर है, मतलब आधी डिस्टेंस 200 होगी। अब एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता तो 200 भी आंसर दे सकता था, बट इन्होंने दिया नहीं है। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। सवाल में बोला है कि टाइम है 6 आवर। मैं मान लेता हूँ कि जाने की जो डिस्टेंस थी x थी, तो x डिस्टेंस हो गई, और स्पीड कितनी है 60, प्लस आने की भी x डिस्टेंस है, अभी स्पीड है 75। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 चौके 28, 7 35, 300 एलसीएम आ जाएगा इसका। 60 से 5 टाइम जाएगा तो 5x, और 75 से 4 टाइम जाएगा 4x, यानी ये हो गया 9x/300। ठीक है, 3 3 9, और 3 से ये 100 टाइम कट जाएगा, और इस 3 से ये 2 टाइम कट जाएगा। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ x कितना आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी x 200 आ जाएगा। लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछा है, यानी 2x पूछा है, तो 400। वही चीज़ मैं बोल रहा था कि अगर एग्जामिनर ना 200 ऑप्शन दे देता तो लगभग 5-10% लोग तो उसी को कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान देना जरूरी है। बोले गया फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है इसका। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, BC/A, यानी इसको A मानेंगे, इसको B, इसको C। तो BC मतलब 5.75 इंटू C 3.5 डिवाइड बाई A मतलब 1.25। ठीक है, देखो इसका पॉइंट तो इससे हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 25 पंजे 125, और 25 दूनी 50, 7 बचेंगे 75, 25 के 75, और 5 से ये 0.7 टाइम चले जाएगा। 23 तो 161 होते हैं, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 16.1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 2013 से 2019 की अवधि के दौरान, पीरियड की बात कर रहा है, निर्यात कितने वर्षों के लिए औसत से अधिक था, यानी एवरेज चाहिए हमें, तो सब जोड़ने पड़ेंगे हमें। तो देखो जोड़ लेते हैं फटाफट। 9 और 8 17, 17 और 8 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 2 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37, 37 और 4 41 का 1, 4 कैरी आएगा। ठीक है, अभी 4 और 1 5, फिर 5 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास 14, 14 और 6 20, 20 5 25, 25 7 32, और यहाँ पे तो 0 है, और 32 और 9 41 का वापस 1 आएगा, दोबारा 4 कैरी आएगा। अभी वापस कुछ बचा है, देखो 1 यहाँ पे बचा है, 4 और 1 5, और 1 यहाँ पे बचा है 6, यानी इतना हो जाएगा। और पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, यानी 61.1। एवरेज निकालना था, ये कितने साल है, 3 और 3 6 और 1 7, 7 से भाग दे देंगे, 7 और 8 तो 56, कितने बचेंगे 5। ठीक है, फिर अपन क्या उतारेंगे, 1 उतारेंगे, पॉइंट है मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये, और ये 1 उतार लिया, 7 7 49, 2 बचेंगे, फिर 20, 7 दूनी 14, यानी लगभग 8.72 आएगा ये। अब हमसे क्या बोला था कि कितना यहाँ पे निर्यात कितने वर्षों के लिए औसत से अधिक था, यानी हमें देखना है 8.2 से ज़्यादा। 8.2 से ज़्यादा देखो कितनी जगह है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे कितनी जगह है, 4 जगह ज़्यादा है, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा सवाल लास्ट शिफ्ट में भी आया था, उसमें कम पूछा था, कितनी जगह कम है। बोला गया इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड हाइट अपन को 3√3 गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू साइड। ये सवाल में गिवन है कितना 3√3, यानी यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6 आ गई। इसका एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, 4 से ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी 9√3 आ जाएगा। 9√3 ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट सवाल है, दो सिमिलर ट्राइंगल है जिनके एरिया 490 और 640 है। एक त्रिभुज की भुजा गिवन है तो दूसरे की निकालनी है। देखो अगर इनके एरिया का रेशो ये है, एरिया का रेशो में लिखूं 490 अपन 640, तो ये कितना आ रहा है 49/64। और अगर एरिया और साइड में क्या रिलेशन होता है, अगर मुझे साइड का निकालना होगा तो इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। 49 का 7 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। पहले वाले त्रिभुज की साइड हमें 21 गिवन है, दूसरे की साइड निकालनी है। एक्स मान लेते हैं 7 से 3 टाइम 3 8 24, यानी जो सेकेंड ट्राइंगल है उसकी साइड आ जाएगी 24। नेक्स्ट सवाल है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो ये है सेक 59, आपको पता है 59 और 31 का 90 हो रहा है सम, यानी सेक 59 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 31। अब चूंकि ये सब सेम ही हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 0 बटे समथिंग तो 0 ही आ जाएगा। इससे कुछ भी मल्टीप्लाई में तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पे 10 30 है और यहाँ पे क्या है 10 15 है। ओके देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है अपन को, क्या फॉर्मूला गिवन है अगर आप थोड़ा देख पा रहे हो तो, क्योंकि 10 15 की वैल्यू आपको निकलेगी नहीं, लेकिन यहाँ फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 10a + 10b। अब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। और ये 10a था और ये 10b है। 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + 10b अपन 1 - 10a 10b, यानी ये जो फॉर्मूला है अपने पास ये 10a + b का गिवन है, तो बस इसको अप्लाई कर दो। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू तो पूरी 0 आ चुकी थी, प्लस ये क्या हो जाएगा 10a + b, यानी 30 और 15 कितना 45, और 10 45 1 होता है, 0 + 1 1 आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्शन हुआ है। इन इलेक्शन, एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को मत देने का विकल्प है। मान लो 3 लोग हैं ABC, ठीक है, जिनमें से क्या है उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए भी ऑप्शन है। क्या है, नन ऑफ द अबव, यानी नोटा, यानी वो किसी को वोट नहीं दे सकते, ये भी उनके पास ऑप्शन है। तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं, यानी ABC को टोटल जो वोट मिलते हैं वो नोटा का 6 टाइम है। अगर नोटा का मैं x मान लूँ तो इनको कितने वोट मिलते हैं 6x। आगे क्या बोला है, विजेता को, यानी जो विनर है। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि A विनर है, फिर B है, फिर C है, इस तरीके से है। तो विजेता को दूसरे उपविजेता के दुगने वोट मिलते हैं। देखो दूसरा उपविजेता कौन होगा, ये पहला उपविजेता, ये दूसरा उपविजेता, यानी C और A के में रिलेशन हमें गिवन है कि जो उपविजेता है सेकंड रनर अप उसको डबल वोट मिलते हैं, यानी अगर इसको 1 मिलेंगे तो इसको 2 मिलेंगे, ये बोला गया है। आगे क्या बोला है, पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट ज्यादा मिलते हैं। और फर्स्ट रनर अप कौन सा होगा, ये B, इसको नोटा से 900 ज्यादा मिलते हैं, यानी इसको मिलेंगे x + 900, और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है। दूसरा उपविजेता कौन होगा, ये फर्स्ट रनर अप था, सेकंड रनर अप C, यानी B हरा रहा है C को 150 वोटों से, तो मैं ये कह सकता हूँ इसको 150 वोट कम मिलेंगे x + 900 से, यानी इसको मिलेंगे x + 750। और ये हमें पहले ही दे दिया था कि A को जो वोट मिलते हैं वो C का डबल, यानी A को वोट मिलेंगे x + 750 का डबल, यानी 2x + 1500। बस अब क्वेश्चन अपना हो गया है। सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तीनों का सम 6x था, 2x और x 3x और x 4x, प्लस 15 और 9 24 और 24 और 7 31, यानी 3150। 6x - 4x यानी 2x की वैल्यू अपने पास 3150 आ गई। सवाल में पूछा क्या है, डाले गए मतों की कुल संख्या। देखो टोटल वोट कितने डाले हैं, टोटल वोट क्या होंगे, एक तो ABC तीनों को वोट डाले 6x, तो वो प्लस कुछ ऐसे भी तो वोट थे जिन्होंने किसी को नहीं दिया, लेकिन वो भी वोट में काउंट होंगे ना, क्योंकि डाले तो गए हैं, यानी 7x हमें चाहिए। तो यहाँ से हमें 7x की वैल्यू चाहिए, पहले x की निकाल लेते हैं। ये देखो कितना हो जाएगा 1500, तो 3000 का आधा और 150 का आधा 75 और, यानी 1575, और हमें चाहिए 7x, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 पंजे 35, 3 असील 7 7 49 और 3 52, ठीक है 5 असील। वैसे तो आंसर आ गया क्योंकि लास्ट में 25 चाहिए। फिर 7 पंजे 35 और 5 40, 4 असील, 7 एकम 7 और 4 11, यानी 11025। कौन सा ऑप्शन है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 2012 से 14 की अवधि के दौरान यानी पीरियड की बात कर रहा है, ना कि एक पर्टिकुलर ईयर की। कंपनी ए के औसत उत्पादन का समान अवधि में कंपनी बी के औसत उत्पादन से अनुपात क्या है। देखो 12 से 14, 12 यहाँ पे है और 14 यहाँ पे है, तो 12 से 14 में कंपनी ए का औसत। अब ए कंपनी कौन सी है, ब्लू कलर वाली, यानी यहाँ पे देखो हो सकता है डाटा आपको ठीक से नहीं दिख रहा हो, मैं लिख देता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है 12 में, ये 25 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 50 लिखा हुआ है और यहाँ पे 40। इसका एवरेज कितना आएगा 50 40 90 90 और 25 115 का एवरेज, यानी 115/3। इसका रेशियो निकालना है किससे, सेम टाइम पीरियड में बी, और बी वाला बीच वाला कलर है, यानी यहाँ पे ये 35 लिखा है, यहाँ पे ये 40 लिखा है और यहाँ पे ये 50 लिखा है। इनका एवरेज यानी कौन कौन सा 35 40 और 50, 50 40 90 9 और 3 12 125, यानी 125/3। 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये 23 टाइम जाएगा और 5 से ये 25 टाइम जाएगा, यानी 23:25 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है।
यहाँ पे बोला गया है कि डिफरेंस बताना है। डिस्काउंट दिया है 37% का 2,635 रुपये पर, और दो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट है 23 और 7 के। तो देखो पहला डिस्काउंट तो 37% हो गया, दूसरा कितना है, दूसरा है 23 और 7 के दो सक्सेसिव। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23 + 7 - 23 × 7 आएगा, यानी 161/100 मतलब 1.61। 23 और 7 30 होते हैं, 30 में से 11 29, 29 में से 0.61 और जाएगा तो कितना आ जाएगा 28.39। इतना डिस्काउंट हो गया। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है रुपये में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.61 जोड़ा तो 29 और उसके बाद 8 और, यानी 8.61% का डिफरेंस आएगा। किसका, 2,635 का। हमें 8.61% निकालना है, डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 से तो कट ही सकता है ये, लेकिन बाद में फिर दोबारा प्रॉब्लम आएगी। काम करते हैं, इसको 0 यहाँ चिपका देता हूँ मैं, यानी 26.30। इसको मल्टीप्लाई करना है तो एकदम बेसिक बच्चों वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि और मैं इसमें कुछ लगाऊंगा इधर उधर का तो भी टाइम तो लगेगा, और सबसे कम इसी में टाइम लगेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा इनटू, क्योंकि ना देखो कभी कभी क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ इसको अप्रोक्सीमेट लेंगे या कुछ लेंगे, फिर भी टाइम लगेगा उसमें। और अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी मैं इस सवाल में नॉर्मल बेसिक से करूँगा तो कम टाइम लगेगा। 6 पंजे 3, 3 असील, 6 × 18 × 21, 2 असील, 6 × 36 और 2 38, 3 असील, 6 दूनी 12 और 3 15 इंटू 8 पंजे 40, 4 असील, 8 × 24 और 4 28, 2 असील, 8 × 6 = 48 और 2 50, 5 असील, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 5 3 6 और 1 7, 8 8 16 और 2 18, 1 असील, 1 और 5 6 और ये 2 और ये 2। कितने के बाद पॉइंट है, 2 और 2 4 के बाद 1 2 3 4, 226.87 आ गया ना। वैसे इसको सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक कक्षा है जिसमें अनुत्तीर्ण, जिन विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी यहाँ पे डिटेल दे रखी है। यह है विषयों की संख्या जिनमें अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं, और ये विद्यार्थियों की संख्या है। बोल रहा है कि 3 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, जो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। 3 से ज्यादा में फेल हुए हैं, यानी यहाँ तक तो 3 का ही डाटा चल रहा है। ये है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का संख्या जिनमें फेल हुए हैं 3 से ज्यादा, यानी ये वाला डाटा लेना है। हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, 7 यहाँ पे थे, 4 यहाँ पे थे, यानी टोटल 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। डायमीटर दे रखा है एक रोलर का 35 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रोलर का व्यास अगर 35 है तो मैं कह सकता हूँ रेडियस कितना आ जाएगा 35/2। आगे क्या बोला है, इसकी लंबाई है 100 cm, ठीक है। देखो रोलर बेसिकली किस तरह का होता है, सिलेंडर टाइप होता है अपना रोलर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी रोलर पे बहुत पहले काफी पूछे गए हैं। इसका व्यास 35 हो गया, इसकी लंबाई, अब इसकी लंबाई मतलब हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो गई 100 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, एक खेल के मैदान को समतल बनाने के लिए इसे 200 चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं, तो मीटर स्क्वायर में खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसको जब आप रोल करोगे तो इसको ऐसे घुमाओगे, ये मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा ना ये, तो एक बार घूमेगा तो ये कितना चलेगा, ये इसका कर्व सरफेस एरिया काम में आएगा जब, क्योंकि जो आप अज्यूम करके देखो कोई सिलेंडर है उसको जब आप घुड़का रहे हो तो कौन सा एरिया घूमेगा, इसका कितना टोटली घूम पाएगा, इसका ये जो कर्व सरफेस एरिया है यही तो घूम पाएगा, यानी 2πRH घूमेगा। और ये कितनी बार घूम रहा है, 200 टाइम, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। 2 × पाई की वैल्यू है 22/7। एक चीज और ध्यान रखनी है, आंसर मीटर स्क्वायर में पूछा है, यहाँ पे डाटा सेंटीमीटर में था, ठीक है, तो बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इंटू 2 हो गया, पाई हो गया, रेडियस, रेडियस कितनी है, देखो अगर व्यास 35 है तो रेडियस 35/2 होगी। मीटर में चलो बदल लेता हूँ, यहाँ पे सेंटीमीटर में था, मीटर में बदलेंगे तो 100 से बाद। इंटू अभी क्या हो रहा है, हाइट, हाइट कितनी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है, तो एक ही लिख देता हूँ। इंटू कितने राउंड लग रहे हैं, 200। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है। 100 × 2 200 से ये 200 कट जाएगा, और 22 पंजे 110, 110 का डबल 220, तो इसका जो एरिया है वो 220 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड इफ 4500 इज इन्वेस्टेड फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि हम 4500 रुपये को दे रहे हैं 8% के हिसाब से 4 साल के लिए, तो कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। देखो 8% के हिसाब से दे रहे हैं 4 साल के लिए, तो 32% इंटरेस्ट देंगे हम। हमसे टोटल अमाउंट पूछा है, तो 4500 तो प्रिंसिपल हो जाएगा, इंटरेस्ट और निकाल लेंगे। 4500 का कितना 32%, 32% मतलब 32/100, 00 से 00 कैंसिल, 32 पंजे कितने होते हैं 160, 16 सेल, और 32 चौके 32 दूनी 64, 64 का डबल 128, तो 32 चौके 128, 128 और 16 134 और 144 1440, यानी 1440 इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। 45 और 4 49 और 10 59, यानी ये हो जाएगा 5940 रुपये।
इतना हमें पैसा देना पड़ेगा लास्ट में। एक पर्सन है 60% खर्च करता है पारिवारिक व्यय पर, फैमिली एक्सपेंस पर, 10% चिकित्सा पर, 5% दान पर और शेष धनराशि बचाता है। खर्च कितना कर दिया? 60 और 10 70 5 75 खर्च कर दिया, यानी सेव कितना कर रहा है? 25%। बोल रहा है कि जो 25% की वैल्यू है 4000 है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन 100% था, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो 4 चौके 16, यानी 16000 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि समीकरण 20x प्लस दिस का ग्राफ निर्देशांक p और q पर काटता है। सेम सवाल मैंने लास्ट शिफ्ट में करवाया था। मैंने आपको बोला था पहले इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, अंतखंड रूप में। 420 से डिवाइड कर दो इधर, तो ये आ जाएगा x बटे, जब 420 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 और 2 से 21 टाइम, यानी x बटे 21 आ जाएगा, प्लस 21 दूनी 42, ये 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से लाइन होगी, तो निर्देशांकों को p और q पर काटता है। ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, यानी p है मतलब ये 20, ये p पॉइंट पर काट रहा है और ये q पॉइंट पर काट रहा है। बोला गया है कि PQ की लंबाई हमें फाइंड करनी है, यानी ये फाइंड करनी है। आपको पता है कि 20 ये Q था, ये 21 है, 20 21 29 अपने पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 29 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि x और y काम को 18 दिनों में करते हैं, ठीक है। y और z सेम काम को 24 दिनों में करते हैं, ये 24 दिन में करेंगे, और ये तीनों 12 दिन में करते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 72, 18 चौके 72, 24 दिया 72 और 12 6 72। बोला गया कि x और z कितने दिन में करेंगे, यानी x और z की एफिशिएंसी मुझे चाहिए। देखो यहाँ पे मुझे x और z चाहिए, अब मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई प्लस जेड हमें पता है कितना है, 6 है। इसमें से अगर मैं y और z माइनस कर दूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, y और z, क्योंकि y प्लस जेड की एफिशिएंसी 3 है ना, यानी इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, तो y z कट जाएगा, x की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 माइनस 3 3, यानी x की एफिशिएंसी 3 आ गई। अगर x की एफिशिएंसी 3 है और x और y की मिला के 4 है, तो मैं कह सकता हूँ y की एफिशिएंसी 1 है। अगर y की एफिशिएंसी 1 है और y और z की मिला के 3 है, तो मैं कह सकता हूँ z की एफिशिएंसी 2 है। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे x और z को काम करवाना था, तो x और z की एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 14 पंजे 70 होते हैं, उसके बाद 2 बचेंगे, यानी 14 सही 2/5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है, एक क्यूब का सरफेस एरिया 294 है, तो वॉल्यूम बताना है। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6 × a²। ये सवाल में बोल दिया कि 294 है, 6 चौके 24, 5 बचेंगे, सॉरी 24, हाँ 5 बचेंगे, 6 नाम 54, तो साइड आ गई 7। पूछ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब यानी 7 का क्यूब, कितना आ जाएगा? 343। बढ़िया सवाल है ये। बोल रहा है कि K1 क्या है, K1 नहीं सॉरी K है, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था। K क्या है? एक से बड़ी कोई विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? देखो ऐसे बहुत टाइप के सवाल आते हैं, तो इनको आप याद रखने की जरूरत नहीं, तुरंत इंस्टेंट कॉन्सेप्ट हमें बनाना है। 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, उससे कॉन्सेप्ट बन जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो K है ना वो एक ऑड नंबर है और 1 नहीं लेना है। 1 के बाद ऑड नंबर सबसे छोटा क्या आएगा? 3, यानी K बराबर मैं 3 लेके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर K की वैल्यू मैंने 3 ली, तो ये आएगा 3 की पावर 33 माइनस 3, 3 की पावर 1, 3 यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 32 माइनस 1। 1 को मैं ऐसे लिख दूँ क्या? 1 की पावर 32। क्यों मैंने ऐसे लिखा? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि x² माइनस y², यानी इस तरीके से फॉर्म में होते हैं जब सेम पावर है, तो इसके 2 फैक्टर आते हैं अपने पास, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ऐसे ही कहीं ना कहीं इसमें x² माइनस y² लगेगा, यानी इसके फैक्टर में एक तो क्या आएगा? x प्लस वाई, यानी 3 + 1 4 आएगा, क्या आएगा? 4, और एक 3 माइनस 1 2, यानी अगर मैं देखूँ तो 4 दूनी 8 और 8 के 24, यानी जो नंबर है ये वाला नंबर, इस फॉर्म में जो नंबर है ये 24 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अगर आपको चॉइस भी नहीं देखना था, तो देखो यहाँ पे 3 तो कॉमन ही आ रहा था ना, तो 3 से आप ऑप्शन हटा देते, ये 2 तो। फिर एक और अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैं 5 ले रहा हूँ एक बार। अगर मैंने 5 लिया तो सेम वही चीज़ करेंगे, 5 की पावर 33 माइनस 5 की पावर 1, तो 5 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा 5 की पावर 32 माइनस 5 की पावर 1। 1 को मैं लिख दूंगा, सॉरी 1 बचेगा, 1 को वही लिख दिया सेम। यानी इसको भी हम लिखना चाहें तो a + b, यानी 1 5 + 1 6 आएगा, 1 5 माइनस 1 4 आएगा, यानी 24 तो इसमें भी आ रहा है, 24 इसमें भी आ रहा है, यानी चॉइस तो कंफर्म है आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट बन गया अपना, बस है ही क्या इसमें। नेक्स्ट सवाल है, इसको देखते हैं। बोलेगा कि मकान का किराया चुकाने तथा भोजन और बच्चों की शिक्षा पर व्यय करने के बाद रमन की शेष राशि कितनी है? कौन कौन सा? एक तो मकान का किराया यानी हाउस रेंट जो कि 25% है, और भोजन और बच्चों की शिक्षा, भोजन पर 20% है, और चिल्ड्रन एजुकेशन ये 20% है। तो 25 और 40 कितना हो जाएगा? 65% इसने खर्च कर दिया है। रमन की शेष आय, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी इसके पास? जब 65 खर्च कर दिया तो 35% बचेगा। रुपए में पूछा है, यानी टोटल 100% की वैल्यू 45,000 थी, इसका 35% ये सेव कर रहा है। 35% मतलब 7/20, 0 से 0,
इसको काटेंगे 2 से तो ये 22 दूनी 44 यानी 2250 टाइम कट जाएगा। अब 22 संते होते हैं 154, अगर 2200 होता तो 7 से मल्टीप्लाई करता तो 154 आता। 50 मैंने छोड़ दिया था तो 50 को 7 से और कर लेते हैं 350 और 15 400 और 300 15 750 आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाउ मैनी फैक्टर ऑफ 14400 जो डिविजिबल है 18 से बट नॉट डिविजिबल बाय 36। देखो 14400 में हमें फैक्टर देखने हैं। तो पहली बात तो अगर आपको निकालने होते टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो तो आपको आता होगा। नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, इस तरीके से आएगा। मान लो इसको जब आप सॉल्व करो तो कुछ ऐसे आया a की पावर x b की पावर y डेट डेट। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलते हैं? ये x आया ना, इसमें 1 जोड़ो, इनटू y आया, इसमें 1 जोड़ो, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे जितने भी टर्म आती है उनका हो जाता मल्टीप्लाई। अब हमें जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं। 14400 है और 18 का डिविजिबल तो देखना है, 36 का नहीं देखना। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा क्योंकि मुझे पता है 18 × 144 होता है, यानी इसको लिख दिया मैंने 18 × 800। ठीक है, 18 को तो मैं अलग ही रहने दूंगा क्योंकि मुझे 18 का डिविजिबिलिटी चाहिए। 800 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 100 × 8, 100 × 8 और 100 को भी थोड़ा और लिखेंगे तो क्या लिख सकता हूँ 10 × 10, यानी ये आ जाएगा 2 × 5, 2 × 5 2 बार। तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। 100 तो ये हो गया, और 800 यानी 2 की पावर 3 और, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2। यही होगा ना, 5 की पावर 2 25 और 2 की पावर 5 32। ठीक है, हाँ 800 हो गया ये। ठीक है, अब हमें क्या करना था? हमें ऐसे फैक्टर लेने थे जो 18 से तो डिविजिबल है। तो 18 तो मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया, लेकिन 36 से नहीं होंगे डिविजिबल। देखो 18 का डिविजिबल मैंने बाहर निकाल लिया। अब 36 कैसे बनता है? अगर 18 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 आता है। 18 मेरे पास ऑलरेडी बाहर है, यानी मुझे 2 के वाले फैक्टर अगर मैं लूंगा तो मुझे पता है क्योंकि 36 के डिविजिबल आ जाएंगे। हमें तो लेने ही नहीं है ना, 36 से तो डिविजिबल होना ही नहीं चाहिए। तो अब 36 बनेगा कैसे? 2 की पावर है, इन्हीं से बनेगा, यानी इसको कंसिडर ही मत करो ना आप। 2 की पावर 5 को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपने जो फैक्टर हैं वो 36 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो बच्चे कितने फिर? मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो भी आता है उसमें +1 करते हैं, यानी 2 + 1 तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि एक खुद भी तो फैक्टर होता है ना, 1 को भी काउंट करना होता है। तो यहाँ पे जो भी नंबर आता है उसमें +1 करते हैं। बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल, एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, O है कौन? B और A का समद्विभाजक है। पहले डायग्राम बना लेता हूँ ABC, जिसमें क्या बोला है? O है वो एंगल B और A का बाइसेक्टर है। एक काम करता हूँ, A को मैं इधर ले लेता हूँ, C को इधर ले लेता हूँ। B और A का एंगल बाइसेक्टर है जो कि इन सेंटर होता है, ये O है। A के समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, यदि एंगल BOC 108 है, BOC इसको यहाँ से मिला देते हैं। BOC ये वाला एंगल हमें गिवन है, क्या है? 108। तो पूछा क्या है? BAO, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा है। देखो ये तो थे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें पता है कि अगर इस तरीके से कोई ट्राइंगल है और इसके अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कैसे आता है? 90 प्लस इसके सामने θ/2। अभी ये 108 आया, ये 108 कैसे आया होगा? जैसे इसको मैं अगर थीटा ले लूँ, सपोज इसको मैं थीटा ले लूँ, या पूरे को थीटा ले लो आप, एक सेकेंड, अलग अलग थीटा ले लो, कोई बात नहीं। तो मैं कह सकता हूँ ये 108 कैसे आएगा? 108 आएगा 90 डिग्री प्लस पूरा एंगल A का आधा, A का आधा, A मैंने थीटा और थीटा 2 थीटा माना है, तो 2 थीटा का आधा मतलब क्या आ जाएगा? थीटा। अगर थीटा की वैल्यू में निकालूंगा तो 18 डिग्री आ जाएगा। हमसे सवाल में पूछा था BAO यानी थीटा पूछा था, तो थीटा कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट सवाल है, बोला एक दुकानदार है, चावल खरीदते समय 25% की बेईमानी खरीदता है। अब खरीदते समय दुकानदार कैसे बेईमानी करेगा? मतलब कैसे करेगा? वो ज्यादा खरीद के लाएगा। 25% होता है 1/4। ठीक है, उसको लाना था 4, लेकिन 4 नहीं लाके वो 5 लाया, तो 25% की बेईमानी हो गई। और बेचते समय भी 25% की बेईमानी करता है। बेचते समय वो कैसे बेईमानी करेगा? तोल में कम तोलेगा, यानी 25% 1/4, यानी उसको तोलना चाहिए 4 जबकि वो तोल रहा है 3। हमने ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, ये तो वेट का रेशियो आ गया। वेट 4 देना चाहिए था लेकिन 3 दे रहा है, तो प्रॉफिट जब निकालते हैं तो उल्टा आ जाएगा, यानी 3 से 4 उसको प्रॉफिट हो रहा है, 3 से 4। यदि वह चावल को 12.5% के लाभ पर बेचता है और एक प्रॉफिट और हो रहा है उसको 12.5%, 12.5% कितना होता है? 1/8, यानी 8 पे 1 का प्रॉफिट, यानी 8 से 9। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। इसको सॉल्व करना है। 4 से 4, 3 से ये 3 टाइम, यहाँ तो मेरे पास 8 आ गया और इधर कितना आ गया? 15। 8 से 15 तो कितना? 7 का प्रॉफिट 8 पर। 7/8 कितना होता है? देखो ये 87.5 दे रखा है, वैसे जो एग्जैक्टली होता है 83 2/3 होता है आई थिंक।
तो अप्रोक्सीमेटली यही आ जाएगा, या तो 83 2/3 होता है, नहीं 83 1/3 होता है शायद, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, बट इतना ही होता है कुछ। तो 87.5 का अप्रोक्स आ जाएगा। ये क्या लिख रहा हूँ यार, 87 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जैक्टली बता देता हूँ कितना होता है, 7/8 है ना, 1/8 12.5% होता है, तो 12.5 कम होगा नहीं यार, एग्जैक्टली हो जाएगा, ये 87.5 ही होगा। वो कुछ अलग है, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा मैं किस चीज़ को लेके वो सोच रहा था। हाँ जो वैल्यू बता रहा था ना मैं 83.33, वो आई थिंक 5/6 होता है, यस 5/6 होता है 83.33। नेक्स्ट सवाल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल बना लेते हैं। किस पर है राइट एंगल, सी पर, सी पे राइट एंगल है, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी मान लेते हैं। आगे बोला गया है डी है वो ए बी पर एक पॉइंट है, ए बी पर मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ डी इस प्रकार है कि सी डी ए बी के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया इस पर। अगर ए सी की वैल्यू 5 है, यानी ये 5 है, बी सी 12 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 12 है, तो मुझे मैं कह सकता हूँ ये लेंथ 13 हो जाएगी। पूछ रहा है सी डी की लंबाई बता, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, इन दोनों लेग्स का मल्टीप्लाई, यानी 5 × 12 डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 13, तो कितना आ जाएगा ये 60/30, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर एक पार्ट्स में बांटता है और वो 80, 60 और 30 की स्पीड से चलता है। मैंने आपको बोला था कि टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट से भी इसको हम कर सकते हैं, बस उसमें ध्यान ये रखना है लास्ट में डिस्टेंस को 3 गुना कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल तरीके से तो कर ही सकते हैं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। इनका एलसीएम कितना आएगा 24 यानी 240, 8 या 24, 6 चौके 24 और 3 8 24। बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो 240 टोटल डिस्टेंस हो गई। इनका इफिशियंसी एक तरीके से यही इनकी स्पीड हो जाएगी। अब 3 और 4 7 और 8 15, बस ध्यान क्या रखना है, अलग कलर से लिख भी देता हूँ, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस थी ना 3 पार्ट में, तो 3 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना बस। 15 एकम 15, 9 बचेंगे 90, 15 6 90, 16 3 48, यानी 48 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। इस 50 पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।